आज शिक्षक दिवस है बच्चों, और तुमने इस अवसर पर बड़े सुंदर सुंदर कार्ड बना के अपने भावनाओं का इजहार अपने शिक्षकों के प्रति किया है। और अब जल्दी ही तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो मैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर तुम्हें कुछ मंत्र ऐसे देना चाहता हूँ जिससे तुम अपने जीवन में आगे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ और हमेशा सफल हो। तो इसमें सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? सफलता का रहस्य। सीक्रेट का पहला लेटर है एस। एस का मतलब हुआ सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन। हमें सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे लाइफ में, वो हम अपने जीवन में अपने पूरे सुबह से शाम तक का टोटल कैसे मैनेजमेंट करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के तहत आता है अनुशासन। जब हम अपना एक मैनेजमेंट बनाते हैं तो वो अनुशासन के तहत ही एक सेल्फ मैनेजमेंट हमारा होता है। और सीक्रेट का दूसरा लेटर है ई। ई का मतलब हुआ एफर्ट्स मैनेजमेंट। हमें अपने एफर्ट्स को इस तरीके से प्रयास करना है, कोई भी चीज़ लगातार बार बार, अगर कोई चीज़ कम आती है तो उसके लिए बार बार जब प्रयास करते हैं तो वो हमें आने लगती है। एक कवि थे श्री वृंद, उनका पूरा नाम था वृंदावन दास। वो राजस्थान के थे और 17वीं शताब्दी में हुए थे। और उन्होंने ये दोहा लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती, हम बार बार अभ्यास करें तो जो अल्प बुद्धि होते हैं वो भी बुद्धिमान हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। एग्ज़ाम जब हमारा होता है तो हम उसके लिए बार बार प्रयास करते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बैठते हैं बार बार, तब जाके कहीं सफल हो पाते हैं। और तीसरा है सी, SEC। सीक्रेट का तीसरा सी है। सी मीन्स कंपनी, कंपनी मैनेजमेंट। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने अपनी कंपनी, हमारी संगति, मतलब हम किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ हम अपना कंपटीशन करते हैं, उसी हिसाब से हम जो है आगे भी हमारा भविष्य बनता है। यदि हम किसी गलत बच्चों के साथ अपना उठना बैठना कर लेंगे तो हमारी आगे की चीज़ें भी गलत हो जाएंगी। और अच्छे बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे तो हम आगे भी अच्छा करेंगे। इसके बाद आता है R, SECR, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आज की तारीख में जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप तक रह गया है। बच्चे भी अपने हाथ में लगातार मोबाइल रखते हैं, और वो स्कूल गए, स्कूल से लौट के आके उन्होंने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, जबकि उन्हें अपने माँ बाप, अपने गुरुओं से सबसे अधिक संबंध रखना होता है। क्योंकि हमें अपने ये जो संस्कार हमारे बचपन में जो हमें मिलते हैं वो हमें अपने माता पिता और गुरुओं से ही प्राप्त होते हैं। और इसके बाद आता है इमोशन में, SECRE, रिपीट हो रहा है, इमोशन मैनेजमेंट। हमें अपने इमोशंस के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखना है। यही उम्र है जब हम अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे तो आगे भी हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा मन बार बार खेल का कर रहा है तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। फास्ट फूड से हम अपने आप को दूर रखना है। अपने मन मस्तिष्क को ऐसा बनाना है कि हम फास्ट फूड ना खाएं, क्योंकि फास्ट फूड खा के अगर हम एक बार बीमार पड़ गए तो हमारे 3-4 दिन गए, मतलब हमारा उतना लॉस हो गया। और लास्ट है सीक्रेट का T, मतलब टाइम मैनेजमेंट। ये वही लगभग सेल्फ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। हमको अपने सुबह से शाम तक के पूरे टाइम का सही तरीके से मैनेजमेंट करना है। सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है, उसके बाद तैयार होकर अपना स्कूल जाना है, लौट के आना है, ज़रा देर आराम करके बाद फिर पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो इस तरीके से अगर हम अपने पूरे लाइफ का मैनेजमेंट करेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें किसी भी परीक्षा में सफल होने से रोक सके। और मैं तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि तुम लोग खूब मेहनत करो अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में। इसके बाद तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, उसमें अच्छा करो। थैंक यू।